इंदौर शहर के चर्चित हनीमून कांड में ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप राजा की पत्नी पर है। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। गुरुवार के दिन शिलांग कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम की 2 सहेलियों को शिलांग कोर्ट के सामने पेश किया गया। दरअसल दोनों युवतियां इंदौर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा बनी। पेशी के दौरान उनके वकील भी साथ में मौजूद थे। दोनों सहेलियां सोनम के भाई की फैक्ट्री में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम संभालती हैं। शिलांग कोर्ट में दीपांशी के बयान दर्ज किए गए। बता दें आपको, प्रियांशी के बयान अगली सुनवाई में होंगे। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सबसे पहले दीपांशी, जो कि सोनम रघुवंशी की दोस्त है, उससे पूछताछ की। सोनम रघुवंशी की पहले पहचान और उसके बाद उसके व्यवहार को लेकर दीपांशी से सवाल जवाब किए गए। इस दौरान राजा को पहचानने और उससे जुड़े सवाल भी शिलांग कोर्ट ने दीपांशी से किए। मालूम हो कि शिलांग कोर्ट में पैरवी कर रहे सरकारी वकील ने सोनम के साथ इन दोनों की पेशी की मांग की थी। इसके बाद नोटिस जारी कर उन्हें शिलांग कोर्ट में हाजिरी के लिए कहा गया था। जब वो पेश नहीं हुई तो दूसरा नोटिस जारी कर इंदौर कोर्ट से ही ई कोर्ट के जरिए पेश होने को कहा गया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की 11 मई को सोनम से शादी हुई थी। 20 मई को वो हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। 24 मई को राजा सोनम से परिवार का संपर्क टूटा और 27 मई से दोनों की सर्चिंग शुरू हुई। 2 जून को खाई में राजा का शव मिला। 3 जून को राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि पेड़ काटने वाले हथियार से उनकी हत्या की गई। यूपी में सोनम मिली थी। 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर स्थित एक ढाबे पर मिली। शिलांग पुलिस ने सोनम द्वारा अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य लोगों के साथ मिलकर राजा की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने सोनम समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 की जमानत भी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी की 2 सहेलियों से पूछताछ की गई है। इनमें दीपांशी और हिमांशी, हालांकि हिमांशी से भी पूछताछ नहीं की गई और वर्चुअल पेशी हुई। दीपांशी ने बताया कि सोनम का व्यवहार कैसा था, किस तरह से उसका व्यवहार था। और इससे लेकर देखिए, क्योंकि दोनों सहेलियों से जब पूछताछ हुई है तो जब राजा रघुवंशी के पिता से इसे लेकर सवाल किया गया तो उनके पिता ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे तो न्याय चाहिए और वो सोनम को हमेशा मुझे फांसी की सजाई सरकार दिला दे। वहाँ की सरकार से मैं वो संतुष्ट हूँ, जो मेरे बच्चे को भले जिंदा तो नहीं लाए पर कौन से वो मुर्दा उसके लेके आए। सरकार वहाँ की बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी सरकार पे आपको भरोसा है? जो जांच हुई सरकार में बहुत भरोसा है। और कई खुलासे और भी होंगे। अभी तो 2 लड़के ही हैं, वो भी खुलासे होंगे। तो सुना आपने, राजा रघुवंशी के पिता का कहना है कि राजा को इंसाफ जरूर मिलेगा। और अभी तो सिर्फ 2 सहेलियों से पूछताछ हुई है। जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो और भी कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन इधर राजा रघुवंशी का सपना था कि शादी के बाद वो एक रेस्टोरेंट खोलेगा, लेकिन शिलांग में उसकी पत्नी सोनम ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी हत्या के बाद इंदौर के कैट रोड पर राजा भोज नाम से रेस्टोरेंट खोला गया है। इसके लिए उसके पिता ने जमीन भी खरीदी थी। तो देखिए, जो रेस्टोरेंट खोला गया है उसका नाम रखा गया है राजा भोज और कहा जा रहा है कि यही ढाबा जो है वो राजा रघुवंशी को न्याय दिलाएगा। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। तो राजा रघुवंशी के पिता का कहना है, परिवार वालों का ये कहना है कि राजा रघुवंशी का ये सपना था कि वो एक ढाबा खोलना चाहता है और उसी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए राजा रघुवंशी के परिवार ने ये ढाबा खोला है, जिसको नाम राजा भोज दिया गया है। इस ढाबे की तस्वीरों को आप देखेंगे तो यहाँ पर जगह जगह शेर के कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं, क्योंकि राजा के परिवार का कहना है कि उनका बेटा शेर था। और ऐसे में इस ढाबे से जो भी मुनाफा होगा या फिर जो भी कमाई होगी उसे राजा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने में उपयोग किया जाएगा। यानी कि राजा को न्याय दिलाने के लिए इस ढाबे से कमाई गई जो कमाई होगी उसका यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि राजा की जो इच्छा थी, परिवार हर वो इच्छा पूरी करना चाहता है। और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि राजा रघुवंशी हमेशा से चाहता था कि उसका एक खुद का ढाबा हो, एक खुद का रेस्टोरेंट हो, और इसी के लिए राजा रघुवंशी के पिता ने ये ज़मीन भी खरीदी है। साथ ही आपको बता दें कि राजा रघुवंशी के परिवार का कहना है कि जो कमाई होगी उससे न्याय के लिए यूज़ किया जाएगा। यानी कि राजा के लिए जिस तरह से कानूनी लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में ही इस कमाई का उपयोग किया जाएगा। तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं इस ढाबे की। राजा भोज इस ढाबे को नाम दिया गया है। राजा के भाई का इस राजा भोज ढाबे को लेकर एक बयान भी सामने आया है। पहले उस बयान को भी सुन लीजिए।
इसमें देखिए राजा उसका ढाबा हम लोगों ने इसलिए लिखा है तो क्योंकि राजा हम लोगों की शादी की पहले प्लानिंग थी इसके अंदर ये थी, तो मैं ढाबा खोलेंगे राजा, उसमें हम नाम रखेंगे राजा। तो अब राजा ने रहा तो राजा के सपने जो है सपने हम लोग पूरा करने की उम्मीद पूरी कर रहे हैं इसके अंदर है। इसी के राजा के अपने सपना ढाबा खोलने का था, ढाबा खोल दिया हम लोगों ने, खोल दिया है। अब अगला सपना उसका जो है जिम खोलना है होगा, तो उसमें कहीं हम लोग सोचेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग तो हम लोग वो सपने पूरा कर सके राजा का हम लोग। तो राजा के भाई का कहना है कि इस ढाबे से जो भी कमाई होगी उससे राजा को न्याय तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ताकि पूरी दुनिया भर को बताया जा सके कि आखिर राजा के साथ क्या हुआ था, तो राजा के ऊपर बनने वाली फिल्म में भी इस ढाबे की कमाई को लगाया जाएगा। यानी कि इस ढाबे के जरिए ही राजा की जो कहानी है वो पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। तो देखिए ढाबा खुल चुका है, इसके साथ ही राजा के परिजनों का इसे लेकर बयान भी सामने आया है।